अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का बेसिकली मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्विस देती है उनके लिए कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना। अच्छा, हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, हॉस्पिटल होगा और होटल होगा। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो जैसे मैंने तुम्हें क्लास में ये इलस्ट्रेशन नंबर 50 बताया था, इसका हमने कैलकुलेशन किया था। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 54 मैंने तुम्हें करने को दिया था सॉल्व, तुम लोगों ने ट्राई किया? देखो एक मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 54 टोटल गलत है। नहीं नहीं, 8 6 8 4 12 12 12, हाँ ठीक है, इसका टोटल गलत आ रहा है। इसका यहाँ पर टोटल गलत आ रहा है। देखो ये आ रहा है 6 6 12 8 20 14,400 आ रहा है। ये टोटल है ना, ये गलत आ रहा है यहाँ पर। 14,100 नहीं आ रहा है, 400 है। देखो 6 6 12 12 और 8 20 और 4 24, 4 आ जाएगा और 2 2 4 5 4 8 9 10 11 और वो ऊपर पावर जो थी वो हमारे पास आई जाएगी 2। 14,400 आ रहा है यहाँ पर टोटल। ठीक है, यहाँ पर इसे टोटल गलत लिखा हुआ है, आ रहा है 14,400। फिर आंसर भी ये गलत आ रहा है क्या? आंसर 0.04 ही आ रहा है। आंसर फिर 0.04 ही आ रहा है, लेकिन ये 14,400 इसने गलत लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखो फर्क समझना। बहुत बार ऐसी बात होती है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो हमें उसी तरह से करना चाहिए जैसे मॉड्यूल में दिया हुआ हो, उसी तरह को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, सेम क्वेश्चन जब हमने क्वेश्चन नंबर 50 देखा, तो मॉड्यूल में क्या किया हुआ है? स्टैंडिंग अलग कर दिया और रनिंग अलग कर दिया। ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 54 है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 54 है, सेम ही तरह का डेटा है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया। यहां पर डायरेक्ट वो 14,400 जो भी 100 है वो डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। लेकिन जब तुम एग्जाम में, अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर फिर क्या करें, हम इस तरह से करें जो 54 किया हुआ है, या हम ऊपर वाले तरह से करें जैसा क्वेश्चन किया हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन है ना, जो अभी तक पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से 7 नंबर से कम का क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा, आगे वाला पैटर्न है, मेरे को नहीं लगता कि 6-7 नंबर से वहां पर भी कुछ कम होने वाला है। तो तुम ऐसा एक लाइन में आंसर नहीं करके आओगे। ठीक है, टेबल बना के आओगे, ढंग से टेबल बनाओगे और उसको क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। चलो नेक्स्ट 55 ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। 55 ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, तो चलो ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 55। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक बार मैं कॉपी कर लेता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 55, पेज नंबर मैं बताता हूं, 1 मिनट वेट करो। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, और इसका जो पेज नंबर है वो है 407। इलस्ट्रेशन नंबर 55, पेज नंबर 407। इलस्ट्रेशन नंबर 55, पेज नंबर 407। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बंदे के पास में 10 टैक्सी है। ठीक है, नीचे कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट का डेटा गिवन है, बहुत सारे अलग अलग तरह की कॉस्ट गिवन है। एक टैक्सी को कितने में खरीदा था? 75,000 में टैक्सी खरीदी थी। ठीक है, अच्छा ऑफिस स्टाफ को हम क्या सैलरी पे कर रहे हैं? 1,500 रुपए पर मंथ। अच्छा, जैसे ही मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी, फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस करना सिखाया था। जब भी किसी कॉस्ट के साथ में टाइम दिया जाए वो फिक्स होता है, और टाइम के अलावा और कोई दूसरी यूनिट दी जाए ना तो वो वेरिएबल होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है पर मंथ, टाइम दिया हुआ है ना, मंथ टाइम है, और टाइम की वजह से ये हो गया हमारा फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले में भी देखो, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 2,000 पर मंथ, तो वो फिक्स्ड हो गया। रेंट ऑफ गैरेज 1,000 पर मंथ, वो फिक्स हो गया। ड्राइवर सैलरी पर मंथ फिक्स हो गया। रोड रिपेयर फिक्स हो गया, क्योंकि पर एनम दिया हुआ है वो। अब टाइम की बात है, अब वो टाइम वीक भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। टाइम की बात है।
अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम दिया हुआ है, ये भी फिक्स्ड हो गया। तो सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए। एक इसमें पेट्रोल वाला जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना बाद में, वो पर लीटर की फॉर्म में है, तो वो वेरिएबल हो गया। अच्छा, वेरिएबल के नाम पे केवल एक ही एक्सपेंस है, बाकी सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम चाहूं ना तो फिक्स्ड अलग कर सकता हूं, वेरिएबल अलग कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल में सिर्फ एक ही एंट्री आने वाली है और वो है पेट्रोल वाला एक्सपेंसेस है। बाकी सारी एंट्री कहां पर जाने वाली है? फिक्स में। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग नहीं भी करें ना तो चलेगा। हम सारे एक्सपेंसेस एक साथ लिखते हैं, ना उनको फिक्स बोले ना उनको वेरिएबल बोले, ठीक है। हम सारे एक्सपेंसेस एक साथ लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में देखो, कॉस्ट मैं ना अलग अलग ही करूंगा। मैं ये बता रहा हूं कि तुम ऐसा कर सकते हो, फिक्स्ड और वेरिएबल एक साथ कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन में हमें अलग अलग तरह की कॉस्ट गिवन है। क्वेश्चन में उसके बाद हमसे पूछा है कि हमारी जो टैक्सी की लाइफ है वो 3 लाख किलोमीटर की है, ठीक है। और जब लाइफ खत्म हो जाती है ना तो हम उसको 15,000 रुपए में बेच सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था कि हमारा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक टाउन से दूसरे टाउन के बीच में, तो यहां पर भी वैसा ही है। टैक्सी पूरा महीने में 4,000 किलोमीटर चलती है, जिसमें 20% वो खाली चलती है। और पेट्रोल का कंजम्पशन जो होता है वो 9 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की जो कॉस्ट आती है वो 6.3 रुपीज की है। ऑयल एंड अदर एक्सपेंसेस दिए हुए क्वेश्चन में 10 रुपए पर, ये भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, 10 रुपए पर 100 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें टैक्सी की रनिंग कॉस्ट निकालनी है कि 1 किलोमीटर अगर टैक्सी चलती है तो उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। आगे हायर चार्जेस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर कि क्या क्या कॉस्ट का दिया हुआ है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं वही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना। अच्छा, जब भी तुम टेबल बनाओ ना तो टेबल के ऊपर हेडिंग लिखोगे, जैसे इसमें लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर मिस्टर सोहन सिंह। नाम दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया होगा, बंदे का नाम दिया होगा, ठीक है। फॉर मिस्टर सोहन सिंह इस तरह से लिखोगे तुम। तो हेडिंग डाल दो इलस्ट्रेशन नंबर 55 पेज नंबर 407, इलस्ट्रेशन नंबर 55 पेज नंबर 407। और तुम्हारी बुक में ये पेज नंबर अलग हो सकता है लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, पेज नंबर अलग हो सकता है क्योंकि अलग एडिशन होगा, हो सकता है तुम्हारा, तो पेज नंबर डिफरेंट हो। अच्छा देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सबसे पहले जो फिक्स्ड है, अच्छा फिक्स्ड को यहां पर स्टैंडिंग भी बोला जाता है, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा, देखो क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले एक बार कॉस्ट ऑफ टैक्सी को तो एक बार इग्नोर करो क्योंकि कॉस्ट ऑफ टैक्सी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, वो बाद में देखते हैं। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ दिया हुआ है 1500 रुपए पर मंथ, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ दिया हुआ है 1500 रुपए पर मंथ। अच्छा ध्यान से देखना, कुछ एक्सपेंसेस यहां पर मंथली दिए हुए हैं, कुछ एक्सपेंसेस यहां पर एनुअली दिए हुए हैं, ये एनुअल वाले एक्सपेंसेस है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस या तो मंथली करेंगे या फिर एनुअली करेंगे। लेकिन बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन में पता है क्या रहेगा तुम्हारे हिसाब से, क्या रहेगा? मंथली करने का, ठीक है। मंथली करने का बेस्ट तरीका रहेगा, या तुम ईयरली भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं रीजन बताता हूं, देखो क्योंकि ये भी मंथली है, ये भी मंथली है, ये भी मंथली है, ये भी मंथली है, ठीक है। नीचे देखोगे ना तो पेट्रोल गाड़ी में 4000 किलोमीटर मंथली चल रही है, तो ये डेटा भी मंथली दिया हुआ है। और उसके अलावा ये वाला तो ठीक है, ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस तो पर किलोमीटर के हिसाब से मंथली नहीं है। तो ज्यादातर डेटा मंथली है, तुम चाहो तो मंथली करो, तुम चाहो तो एनुअली करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मंथली करना ज्यादा बेटर है क्योंकि ज्यादातर डेटा इस क्वेश्चन में मंथली दिया हुआ है।
मैं तुम्हें एनुअली भी समझाता रहूंगा। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहां पर हम एंट्री डाल लें, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, कितना दिया हुआ है 1500 पर मंथ, है ना। हम जो भी कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं ना पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा तुम एनुअली करोगे तो क्या करोगे, 1500 इंटू 12, 18,000 रुपए पर एनम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें एनुअली करना है तो तुम यहां पे लिखोगे 1500 इंटू 12 और 18,000 रुपए लिख दोगे। लेकिन हम मंथली कर रहे हैं सारी कैलकुलेशन, तो हम यहां पर सिंपल 1500 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर 2000 पर मंथ, ठीक है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर लिख देता हूं मैं इसको। अच्छा 2000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है तो मैं सिंपल यहां पर 2000 लिख दूंगा, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन मंथली कर रहे हैं। अच्छा मान लो यहां पर 2000 की जगह 24,000 पर एनम दिया होता तो फिर क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं, तो वो मंथली हो जाता, ठीक है। वो जैसा हम करना चाहे वैसा कर सकते हैं इसको। अच्छा नेक्स्ट है सैलरी रेंट गैरेज 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। गैरेज का रेंट लग रहा है, अच्छा गैरेज का रेंट कितना लग रहा है 1000 रुपीज, दिक्कत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइवर की सैलरी। अब ड्राइवर की सैलरी देखना क्या दिया हुआ है, पर टैक्सी 400 रुपए मंथली लग रही है, और हमारे पास कितनी टैक्सी है, 10 टैक्सी है, ठीक है। तो ड्राइवर की सैलरी मंथली कितनी हो जाएगी, 4000 रुपए ड्राइवर्स सैलरी। अच्छा कैसे, 400 रुपीज पर टैक्सी लग रही है, एक टैक्सी का 400 रुपीज लग रहा है, और ऐसी हमारे पास 10 टैक्सी है। एक और बात, तुम 4000 रुपए डायरेक्ट नहीं लिखोगे, तुम उसकी कैलकुलेशन समझाओगे कि वो 4000 रुपए आ कैसे रहा है। अगर तुम वो डायरेक्ट 4000 रुपए लिख रहे हो ना, तो तुम्हें उसका वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो अगर तुम वर्किंग नोट नहीं डालना चाहते हो एक अलग से, तो यहीं पर वो 4000 इंटू 10 वाली एंट्री लिख दो, 400 इंटू 10 वाली एंट्री। अगर तुमने डायरेक्ट 4000 यहां पर लिखा है ना, तो तुम्हें अलग से वर्किंग नोट डालना पड़ेगा एग्जाम में। तुम क्लास में नहीं डालो तो वो चलेगा, लेकिन एग्जाम में तुम्हें अलग से वर्किंग नोट डालना पड़ेगा उसका। अच्छा ड्राइवर की सैलरी के अलावा रोड टैक्स रिपेयर्स पर टैक्सी दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन आगे पर एनम दिया हुआ है, तो टाइम देते ही वो फिक्स हो गया, ठीक है। जैसे ही किसी भी एक्सपेंसेस के साथ में टाइम आएगा वो फिक्स हो जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, तब भी हमने पढ़ा था। फिक्स को फिक्स कब बोला जाता है, क्योंकि फिक्स को फिक्स बोला इसलिए जाता है क्योंकि इसमें पीरियड दिया हुआ होता है, पीरियड कॉस्ट भी बोला जाता है, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर डे, पर वीक, इसीलिए इसको फिक्स बोला जा रहा है। तो जब भी टाइम दिया होगा, तुम चाहो तो अलग से डाल सकते हो, लेकिन ये फिक्स ही है। वेरिएबल में मत डालो, फिर इसको तुम अलग से एक मेंटेनेंस एंड रिपेयर का हेड बना के उसमें डाल सकते हो, एक अलग से हेड बना दो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसमें डाल सकते हो। 1 मिनट वेट करो। हाँ बंद ही करना पड़ेगा इसको। अच्छा नेक्स्ट हम कर देते हैं रोड टैक्स रिपेयर्स, है ना, रोड टैक्स एंड रिपेयर। इसको ध्यान से देखना एक बार, रोड टैक्स एंड रिपेयर, इसको ध्यान से देखना। अच्छा देखो कितना दिया हुआ है, 2160 पर टैक्सी।
पहले तो 210 पूरे साल का है, तो मंथली निकालना है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। ठीक है, तो देखो सुनो, इसको यहां पर नोट डाउन कैसे करोगे, ₹2160। ठीक है, 2160 पूरे साल का है, तो मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दे, मंथली निकालने के लिए डिवाइड बाय 12 कर दे। ठीक है, अच्छा पर टैक्सी दिया हुआ है ना, तो हमारे पास ऐसी कितनी टैक्सी है, हमारे पास ऐसी 10 टैक्सीज है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 1800 रुपए हो जाएगा। अच्छा मान लो हम लोग एनुअली ही लिख रहे होते, यहां पर ये मंथली वाला डेटा नहीं लिख रहे होते, हम सारा डेटा एनुअली लिख रहे होते, फिर क्या करते, 2160 इंटू 10, क्योंकि पर टैक्सी दिया हुआ है ना, तो इंटू 10 करना पड़ेगा फिर तुम्हें उस केस में। अच्छा, रोड टैक्स एंड रिपेयर के बाद में नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम, 4% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लग रहा है, ध्यान से देखना, 4% लग रहा है। किसका 4% है, कॉस्ट का, और कॉस्ट कितनी है, ये देखो ऊपर ऊपर दिया हुआ है 75,000, तो 75,000 का 4% लग रहा है। अच्छा, कितने टाइम में, पूरे साल में, पूरे साल में लग रहा है। ठीक है, तो देखो 75,000 का कितना लग रहा है, 4%। अच्छा, ये पूरे साल का है, मंथली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा डिवाइड बाय 12 करें, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12 कर दूं, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक बात बताओ, इंटू 1/12, एक ही बात है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 टैक्सी है, 10 टैक्सी भी है, इंटू 10 टैक्सी, वो क्योंकि पर टैक्सी के लिए दिया हुआ है 2500। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो एक बार। बिल्कुल ठीक है लोकेश तुम्हारा, है ना, हाँ बिल्कुल अनीशा करेक्ट है। ठीक है, तुमने टोटल भी बता दिया, टोटल 12,800 आ रहा है इसका। फिक्स वाले सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए, है ना, फिक्स वाले सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए, इसका टोटल आ रहा है 12,800, इसका टोटल आ रहा है 12,800। अच्छा, दिक्कत इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं, कर लिया नोट डाउन, कर लिया, नहीं करोगे, करोगे साथ के साथ, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो कर लेते साथ के साथ। अच्छा, फिक्स के बाद में नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे वेरिएबल रनिंग, एक ही बात है। ठीक है, वेरिएबल रनिंग, अच्छा रनिंग में ध्यान से देखना, रनिंग में एक एक करके करते हैं। ठीक है लोकेश, है ना, रनिंग में देखते हैं। देखो ऊपर जो भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सैलरी फिक्स थी, सैलरी फिक्स थी, रेंट फिक्स था, ड्राइवर सैलरी फिक्स थी, रोड टैक्स रिपेयर फिक्स था, इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स था। अब ध्यान से देखो, टैक्सी की लाइफ दे रखी 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, हमने टैक्सी खरीदी कितने में, 75,000 में, बेचने वाले कितने में है, 15,000 में बेचने वाले हैं, 15,000 में बेचने वाले हैं, तो टैक्सी हमें पड़ी कितने की, 60,000 रुपए की पड़ी। हमने खरीदी थी 75 में, बेच दी 15 में, तो टैक्सी हमें पड़ी 60,000 रुपए की। और उन 60,000 रुपए में टैक्सी कितना किलोमीटर चल रही है, 3 लाख किलोमीटर चल रही है। तो इसका मतलब एक चीज बताओ, अगर टैक्सी नहीं चलेगी, अगर टैक्सी नहीं चलेगी, देखो यहां पर है ना, लाइफ है ना, दो तरह से दी होती है, या तो लाइफ दी होती है साल में, ईयर्स में, मंथ में, पीरियड में, या लाइफ दी होगी इस तरह से किलोमीटर्स में। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम गाड़ी की सर्विस करवाते हो, तो गाड़ी की सर्विस करवाने के बाद जब नेक्स्ट सर्विस ड्यू होती है ना, तो वो दो तरह से बोली जाती है। एक बोला जाता है 5,000 किलोमीटर,
या 6 महीने, दोनों में से कोई भी एक पहले हो जाए। अगर 5,000 किलोमीटर पहले हो जाता है तो तुम सर्विस करवा लोगे। मान लो तुम्हारी गाड़ी 2-2,500 किलोमीटर चली है लेकिन 6 महीने कंप्लीट हो गए तो तुम सर्विस करवा लोगे। इस तरह से बोला जाता है। तो लाइफ है ना, दो चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन में दी होगी। या तो लाइफ दी होगी रनिंग के बेस पर, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 लाख किलोमीटर रनिंग करने के बाद में वो बस टैक्सी जो भी है खराब हो जाएगी। या लाइफ दी होगी ईयर्स के बेस पर कि 10 साल वो टैक्सी चलेगी और 10 साल बाद वो खराब हो जाएगी, या 5 साल वो टैक्सी चलेगी और 5 साल बाद वो खराब हो जाएगी। ठीक है, दोनों बेस पर। अच्छा, एक चीज सोचो, मान लो कि एक गाड़ी तुम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने वाले हो, ठीक है, 1 साल पुरानी है लेकिन वो 2 लाख किलोमीटर चल गई है। एक सेकेंड हैंड गाड़ी जो 1 साल पुरानी है वो 2 लाख किलोमीटर चल गई है, और दूसरी सेकेंड हैंड गाड़ी जो 1 साल पुरानी है लेकिन 10,000 किलोमीटर चली है। तो तुम्हारे हिसाब से दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर होगी? पहली वाली। 2 लाख किलोमीटर जो चली है वो ज्यादा बेटर होगी। कैसे? तो उससे फायदा क्या होगा? 2 लाख वाली ज्यादा चल गई तो इसका मतलब उसकी लाइफ तो खत्म हो गई है। उसका इंजन की लाइफ खत्म होने वाली है जल्दी, क्योंकि इंजन किलोमीटर के हिसाब से चलता है। इंजन खड़े रहने के स्टैंडिंग के हिसाब से नहीं चलता है। इंजन चलता है तुमने कितने किलोमीटर गाड़ी को रन किया है, ठीक है, उसके हिसाब से इंजन काम करता है अपना। तो इंजन की लाइफ तो खत्म होने वाली होगी उसकी। और मान लो 3-3.5 लाख किलोमीटर होती है इंजन की लाइफ, ज्यादा नहीं होती इंजन की लाइफ। 3-3.5 लाख किलोमीटर चलती है कार का इंजन जो चलता है। अरे भाई ये बंद करना बंद करो, है ना। तो सेकंड वाली गाड़ी ज्यादा बेटर होगी क्योंकि वो 10-15 हजार किलोमीटर चली है तो उसके इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा है, उसमें इंजन ने लाइफ अभी बची हुई है ना। तो इसका मतलब वहां पर तुम लाइफ की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? फिर पीरियड के बेस पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, फिर तुम उसके रनिंग के बेस पर कैलकुलेशन कर रहे हो। तो लाइफ दो तरह से काम करती है एक गाड़ी के लिए। एक लाइफ काम करती है उसके रनिंग के बेस पर, एक लाइफ काम करती है उसके पीरियड के बेस पर, ठीक है। अच्छा, वही दो गाड़ियां जो 10-10 साल पुरानी है तो भी उनकी वैल्यू कम ही रहेगी चाहे वो कम किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि वो फिर उनकी लाइफ काम कर रही है उनके पीरियड के बेस पर, टाइम के बेस पर काम करती है, ठीक है। इवन गाड़ियों में तो ऐसा भी होता है, जैसे अभी दिसंबर जब होता है ना, तो लास्ट दिसंबर जो होता है 22 से लेके 30 दिसंबर तक, उस टाइम है ना बहुत सस्ती गाड़ियां मिलती है। क्योंकि उस टाइम जैसे मान लो कि मैंने गाड़ी खरीदी 30 दिसंबर को, तुमने गाड़ी खरीदी 1 जनवरी को। हमारी गाड़ी खरीदने के बीच में 2 दिन का डिफरेंस है, केवल 2 दिन का। लेकिन मेरी गाड़ी का मॉडल है ना, यानी खरीदने वाला मॉडल 1 साल पुराना बोला जाएगा कि बोला 2017 का मॉडल है, तुम्हारा बोला जाएगा 2018 का, मेरा बोला जाएगा 2024 का, तुम्हारा बोला जाएगा 2025 का। इसमें फर्क हो जाता है। जबकि मॉडल उस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो हम टेक्निकली बोलते हैं मॉडल डिपेंड करता है कि गाड़ी कब प्रोड्यूस हुई है, इस पे डिपेंड करता है। मॉडल इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि तुमने खरीदा कब है। लेकिन ठीक है, वो सोचने समझने में इसी तरह से आता है। अच्छा, यहां पर लाइफ किलोमीटर्स में दी हुई है ना, तो 60,000 रुपए लग रहे हैं 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने पर। 60,000 रुपए लग रहे हैं 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने पर। तो गाड़ी की जो लाइफ होगी ना, गाड़ी की जो लाइफ होगी वो पर किलोमीटर के हिसाब से डेप्रिशिएट होगी। जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी उस हिसाब से डेप्रिशिएट होगी। और अगर लाइफ दी होती ईयर्स में, जैसे मान लो 5 साल दी होती तो डिवाइड बाय 5 साल कर देते, तो गाड़ी की लाइफ फिर डेप्रिशिएट होती पीरियड वाइज, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, गाड़ी में तो तुम्हें पता लग जाएगा कि पीरियड कितना है और किलोमीटर कितना है। टीवी में पता चलता है इस चीज का कि पीरियड कितना हुआ है, यानी टाइम कितना हुआ है तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिल से पता लगा लोगे कितना टाइम हुआ है। लेकिन ये पता लगा सकते हो कितना घंटे टीवी चला है? नहीं ना, क्योंकि जितना ज्यादा टीवी चलता है ना, आजकल तो चलो टीवी में थोड़ा सा डिफरेंट तरह की वो आने लगी टेक्नोलॉजी, ज्यादा टीवी चलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले के ऐसे जब एलसीडी टीवी हुआ करते थे, आजकल तो एलईडी आने लगे, ठीक है। पहले जब एलसीडी टीवी हुआ करते थे, या उससे पहले वाले टीवी जिसमें वो टीवी ट्यूब लगा करती थी, पिक्चर ट्यूब लगा करती थी, वो टीवी बड़े सारे टीवी हुआ करते थे, है ना। उसमें क्या होता था कि जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करोगे ना, लाइफ उतनी कम होती जाएगी उसमें। एलसीडी वाले टीवीज में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि बीच में जो लिक्विड भरा होता था ना, एलसीडी में होता है 2 पैनल के बीच में लिक्विड भरा हुआ है, तो वो लिक्विड है ना खराब हो जाता है जितना ज्यादा तुम टीवी कंज्यूम करते हो तो, ठीक है। आजकल एलईडी आने लगे, एलईडी छोड़ो, आजकल तो एमोलेड वाले और एसएमएलईडी, पीओएलईडी, पता नहीं क्या क्या आने लगे। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तो आजकल लाइफ का पता नहीं लगा सकते तुम।
टीवी में पता नहीं चलता है, तो टीवी में लाइफ कैसे कैलकुलेट की जाएगी? फिर पीरियड वाइज, टाइम वाइज की जाएगी कि 2 साल पुराना टीवी है, 4 साल पुराना टीवी है, 10 साल पुराना टीवी है। ठीक है। वॉशिंग मशीन में लाइफ कैसे कैलकुलेट की जाएगी? पीरियड वाइज, क्योंकि ये तो पता लगाया नहीं जा सकता वो कितना रनिंग की है। ठीक है। तो कुछ लाइफ होती है पीरियड वाइज होती है और कुछ लाइफ होती है टाइम वाइज, रनिंग वाइज होती है। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो रनिंग के अकॉर्डिंग दी हुई है। ठीक है। तो रनिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ जाएगा डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर लाइफ पीरियड वाइज होती ना, जैसे कि अभी आएगा 60,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3 लाख किलोमीटर, तो डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 0.2, 20 पैसे पर किलोमीटर। 20 पैसे ही आ रहा है ना? अच्छा, अब सोचो, अगर दिया होता 60,000 रुपए और लाइफ दी होती 5 साल, तब कितना आता? 12,000 रुपए पर ईयर। ऐसा ही आता। ध्यान से समझना, अगर ईयर लिखा हुआ है ना तो फिक्स्ड है, क्योंकि टाइम के लिखा हुआ है ना तो फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन अगर किलोमीटर लिखा हुआ है ना तो वेरिएबल है। इसीलिए हम डेप्रीसिएशन को रनिंग के साथ में कंसीडर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर लाइफ हमें टाइम वाइज दी होगी, तब फिर हम डेप्रीसिएशन को फिक्स में कंसीडर करेंगे, फिर वेरिएबल में नहीं देखेंगे उसको। अच्छा, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आ जाएगा रनिंग एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझना, बाद में नोट डाउन करना। गाड़ी की वैल्यू कितनी थी? 75,000। गाड़ी की रीसेल वैल्यू कितनी है? 15,000। रीसेल वैल्यू है 15,000। देखो ये रही, ये देखो ये रही कि गाड़ी अपनी लाइफ खत्म होने के बाद में 15,000 रुपए में स्क्रैप में बिक जाएगी। ठीक है। तो गाड़ी हमें पड़ी कितने की? 60,000 की हमें गाड़ी पड़ी, और उस गाड़ी को हमने कितने किलोमीटर तक चलाया? 3 लाख किलोमीटर चलाया, तभी तो गाड़ी की लाइफ खत्म हुई होगी। उस गाड़ी को हमने चलाया, उस टैक्सी को हमने चलाया 3 लाख किलोमीटर, तो डिवाइडेड बाय 3 लाख किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर कितना डेप्रिशिएट हो रही है? 20 पैसे। गाड़ी अगर 1 किलोमीटर चल रही है तो कितना डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू? 20 पैसे। ठीक है। अच्छा, हम जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना यहां पर मंथली कर रहे हैं, ऊपर हमने जितनी भी कैलकुलेशन की मंथली की। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारी कैलकुलेशन तो हमने एक ही गाड़ी की है ना, क्योंकि 75,000 हमने कॉस्ट लिखी है तो एक ही गाड़ी की लिखी होगी, एक ही टैक्सी की लिखी होगी। ऐसी हमारे पास कितनी टैक्सी है? 10 टैक्सी, तो 10 टैक्सी और आ जाएगी, और एक टैक्सी। अच्छा, ये जो कॉस्ट आ रही है ये पर किलोमीटर की आ रही है ना, 20 पैसे पर किलोमीटर। और एक टैक्सी को मंथ में हम कितना किलोमीटर चलाते हैं? एक टैक्सी को हम चलाते हैं 4,000 पर किलोमीटर। 4,000 किलोमीटर पर टैक्सी है, सॉरी। अच्छा, अब एक बात सोचो, एक टैक्सी चलती है 4,000 किलोमीटर, हमारे पास कितनी टैक्सी है? तो 10 टैक्सी टोटल कितना चलेगी? 40,000 किलोमीटर मंथली। मंथली है, और 1 किलोमीटर का कितना पैसा लग रहा है? 20 पैसे। तो 40,000 किलोमीटर के लगेंगे 8,000 रुपए। ठीक है। तो हमने किया 10 टैक्सी, और एक टैक्सी कितना किलोमीटर चल रही है? एक टैक्सी चल रही है 4,000 किलोमीटर पर टैक्सी। तो ये सारे एक्सपेंसेस जब हम ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 8,000 रुपए। सारी टैक्सीज का आएगा। तो हम तो सारी टैक्सी का एक साथ ही कर रहे हैं ना, हम पर मंथ कर रहे हैं, लेकिन सारी टैक्सीज का, एक एक का नहीं। ये एक्सपेंसेस आ जाएगा 8,000 रुपए का। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले, आगे बढ़े उससे पहले, हाँ ठीक है लोकेश, तुम्हारा भी ठीक है अनीशा। आगे बढ़े उससे पहले, डेप्रीसिएशन वाली कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। डेप्रीसिएशन वाली कैलकुलेशन में किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो।
नहीं, 60,000 रुपए की हमें गाड़ी पड़ी, 3 लाख किलोमीटर चलती है गाड़ी, मतलब 1 किलोमीटर में 20 पैसे आएगी उसकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू। ऐसी हमारे पास 10 टैक्सी है और एक टैक्सी 4,000 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 8,000 रुपए पर मंथ होगा, क्योंकि ये 4,000 किलोमीटर पर मंथ है ये, ठीक है, पर मंथ है ये, तो 8,000 रुपए मंथली हो जाएगा हमारा। और इतना बड़ा क्या लिखा है तुमने अक्षी? सर जैसे हमने ऊपर टाइम पीरियड सेट किया है वैसे ही हम कितनी टैक्सी का, हाँ हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो अक्षय, है ना। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट समझना। डेप्रिसिएशन कर लिया, नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट पेट्रोल का आएगा। पेट्रोल मैं समझाता हूं कैसे कैलकुलेट करोगे। अच्छा देखो, पेट्रोल वाली कैलकुलेशन समझे उससे पहले मान लो कि तुम्हारे पास एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है। तुम्हारे पास एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है, और 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू एक बार के लिए मैं 100 रुपए मान लेता हूं। 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू मैं 100 रुपए मान लेता हूं। दोबारा से देखो, तुम्हारी पास एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है, और 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू एक बार के लिए मैं 100 रुपए मान रहा हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि गाड़ी को 10 किलोमीटर चलाने में 100 रुपए का पेट्रोल लगता है। ऐसा बोला जा सकता है कि अगर गाड़ी 10 किलोमीटर चलेगी तो 100 रुपए का पेट्रोल लगेगा। अब ध्यान से देखो, यही कैलकुलेशन अब यहां पर करने वाले हैं। यहां पर देखना, 9 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है? 9 किलोमीटर। और 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू कितनी है? 6.3 पर लीटर है ना। यानी मैं ये बोल सकता हूं क्या, 6.3 रुपीज लग रहे हैं अगर गाड़ी 9 किलोमीटर चलती है तो। ऐसा बोला जा सकता है। अगर हमारी कार 9 किलोमीटर चलती है तो हमारा जो खर्चा आ रहा है ना वो 6.3 रुपीज आ रहा है, ठीक है। 9 किलोमीटर चलने पे 6.3 रुपीज। हमारी गाड़ी मंथ में कितने किलोमीटर चलती है? 4,000 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चलने पे खर्चा आता है 6.3, तो 4,000 किलोमीटर चलने में कितना खर्चा आएगा तुम बता सकते हो? कितना आएगा? क्या? 2,800 रुपए। 2,800 रुपए। 9 7 63 7 2,800 रुपए तो बन रहे हैं। नहीं, बचपन में तुम खूब कैलकुलेशन करके आए हो। ये 9 किलोमीटर चलने पर 6.3 रुपीज खर्च होते हैं, तो 1 किलोमीटर चलने पर कितना लगेंगे? 6.3 ऊपर आता है, 9 डिवीजन में चला जाता है, और 4,000 किलोमीटर में कितना लगेंगे? इंटू 4,000 किलोमीटर, 2,800 रुपए लगेंगे। दोबारा से देखो, अच्छा 9 किलोमीटर पे 6.3 लग रहे हैं, तो मेरे को ये बता दो 1 किलोमीटर पे कितना लगेगा? 9 किलोमीटर पे अगर 6.3 लग रहे हैं तो 1 किलोमीटर पे कितना लगेगा? 0.7। कैसे निकाला? डिवाइड बाय किलोमीटर की दिया 0.7। अच्छा पर किलोमीटर है ये 0.7 पर किलोमीटर। हम कितने किलोमीटर गाड़ी चला रहे? तो 2,800 रुपए तो हुए ये, 2,800। अच्छा पेट्रोल की कैलकुलेशन ध्यान से देखना, पेट्रोल कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पेट्रोल की कैलकुलेशन समझना, ठीक है। 6.3 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाने के। तो अगर मैं 9 किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा तो पर किलोमीटर की वैल्यू आ जाएगी कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर कितना एक्सपेंसेस लग रहा है। अच्छा हम गाड़ी कितने किलोमीटर चला रहे हैं?
अच्छा 4000 ही क्यों लिया हमने? 4000 किलोमीटर मंथली चल रही है और हम यहां पर जितनी भी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो मंथली कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 4000 किलोमीटर वाला डेटा लिया। हमने 3 लाख किलोमीटर वाला डेटा नहीं लिया क्योंकि उससे पूरे लाइफ की कॉस्ट आती है, हम यहां पर मंथली कॉस्ट निकाल रहे हैं। अच्छा, और ऐसी हमारे पास कितनी टैक्सी है? 10 टैक्सी है। ऐसी हमारे पास 10 टैक्सीज है, तो टोटल हो जाएगा 28,000 रुपए हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा ये टोटल। दिक्कत किसी को भी? कैसे कैलकुलेशन हुई है? बिल्कुल लक्ष्य सही है तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारा भी सही है। ठीक है अनीशा, है ना? ठीक, तुम इसको 2800 भी लिख सकते थे निशा, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी। पेट्रोल में दिक्कत? अच्छा अब देखो, मैंने तुम्हें पेट्रोल की समझाई, ऑयल की तुम मेरे को समझाओ, क्योंकि ऑयल लग रहा है 10 रुपए पर 100 किलोमीटर। ऑयल की कैलकुलेशन कैसे करें, या क्या आंसर आने वाला है ये बता दो मेरे को। तो 10 रुपए पर 100 किलोमीटर, 400 रुपए एक टैक्सी का, तो 10 टैक्सी है तो 4000 रुपए। बिल्कुल ठीक है निशा, है ना? बिल्कुल तुम्हारा लोकेश बिल्कुल ठीक है। देखो सुनो, 10 रुपए लग रहे हैं 100 किलोमीटर के, तो मैं डिवाइड बाय 100 किलोमीटर करूंगा तो 1 किलोमीटर की वैल्यू आ जाएगी। पर किलोमीटर कितना ऑयल लग रहा है, हम गाड़ी को कितने किलोमीटर चला रहे हैं? 4000 किलोमीटर। ऐसी हमारे पास 10 टैक्सी है, तो ऑयल लिख देता हूं, ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया? 10 रुपए लग रहे हैं 100 किलोमीटर की रनिंग पर, हम गाड़ी को कितना चला रहे हैं? 4000 किलोमीटर। और ऐसी हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं? 10 टैक्सी है ऐसी हमारे पास में, तो टोटल आ जाएगा 4000। ठीक है, 40,000 इसका टोटल हो गया। वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए, यानी रनिंग एक्सपेंसेस हो गए 40,000, और दोनों का टोटल कर दोगे तो हमारी टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। कितनी आ गई? 52,800। क्या बोल रहे हो? तो नहीं 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 सही, नहीं 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 ठीक है। देखो सुनो, 10/100 करेंगे तो 0.1 आएगा, 4000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो अकेला यही हो रहा है। ऐसी 10 टैक्सी है तो 4000 हो जाएगा ना ये, है ना? टोटल 40 है, 8 और 28 36 और 4 40,000। सही है, टोटल भी सही। मॉड्यूल में देख लेते हैं ना, मॉड्यूल में यही आना चाहिए नंबर। मॉड्यूल ये रहा, मॉड्यूल में आ रहा है 52,800 आ रहा है टोटल कॉस्ट। हायर चार्जेस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट आ रही है 52,800। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है लोकेश। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि टैक्सी को 1 किलोमीटर चलाने की, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, टैक्सी को पर किलोमीटर चलाने की कितनी कॉस्ट आने वाली है? ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 52,800। अच्छा, ये कितने की आ रही है? मंथली आ रही है ना, तो 1 किलोमीटर के एक मंथ में 4000 किलोमीटर चलती है टैक्सी।
एक मंथ में 4000 किलोमीटर चलती है। तो देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर। सबसे पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर। अच्छा, ये जो कॉस्ट आ रही है ये आ रही है 52,800। 52,800। अच्छा, कितने मंथ की आ रही है ये 52,800? एक मंथ की आ रही है। और एक मंथ में टैक्सी कितने किलोमीटर चलती है? 4000 किलोमीटर चलती है। अच्छा, ये 10 टैक्सी की कॉस्ट है, ध्यान रखना। ये सारा खर्चा है ना 10 टैक्सी के लिए किया गया है। तो एक टैक्सी चलती है 4000 किलोमीटर और ऐसी हमारे पास में 10 टैक्सी है। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आएगी? 1.32 रुपीस पर किलोमीटर। यानी एक टैक्सी अगर 1 किलोमीटर चलेगी ना तो 1.32 रुपीस आएगी कॉस्ट। ठीक है निशा, है ना लोकेश? ठीक है तुम्हारा। बस वो 10 टैक्सी के लिए तो इसलिए मैंने 10 से भी डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। अगर हायर चार्जेस 1.8 रुपीस पर किलोमीटर है। अच्छा, टैक्सी हायर करने का मतलब किराए पे देना किसी को, ठीक है। अगर हायर चार्जेस 1.8 किलोमीटर है। अच्छा, एक और चीज देखो, इफेक्टिव में एक और चीज कैलकुलेट की जा सकती है, ध्यान से समझना, मैं भूल ही गया इस चीज को। इफेक्टिव में एक और चीज कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। 4000 किलोमीटर जो चल रही है लेकिन 20% खाली चल रही है, तो नेट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। 4000 किलोमीटर तो चल रही है लेकिन 20% खाली चल रही है ना, तो नेट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, नेट कैसे करें? 52,800 और नीचे क्या कर दें हम? 20% माइनस कर दे, -20%। तो ये हो जाएगा 32,000 किलोमीटर ही रह जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? $1.65। ठीक है ना? अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हायर चार्जेस। हायर चार्जेस कितना दिया हुआ है? 1.8 रुपीस पर किलोमीटर। तो हमें प्रॉफिट निकालना है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर मतलब एक साल का बेसिकली, ठीक है। हमें एक साल का प्रॉफिट निकालना है। हायर चार्जेस दिए हुए ₹1.8 पर किलोमीटर। अच्छा, कैलकुलेशन करें, उसको समझना। पहले मैं लिखूंगा कैलकुलेशन, लेकिन समझो। एक टैक्सी एक महीने में 4000 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 20% खाली चलती है, तो इफेक्टिवली 3200 किलोमीटर ही चल रही है ना, एक टैक्सी एक महीने में। तो 10 टैक्सी टोटल 32,000 किलोमीटर हमने यहां पे किया ही है। और एक साल में कितना किलोमीटर चलेगी? अगर एक महीने में अगर 32,000 किलोमीटर है तो एक साल में कितना किलोमीटर चलेगी? दोबारा से सुनो। 10 टैक्सी, एक मिनट रुको लोकेशन, ना एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक। 10 टैक्सी है, एक टैक्सी एक महीने में कितना किलोमीटर चल रही है? 4000। 20% खाली चलती है 3200। तो 10 टैक्सी 32,000, ठीक है पक्का। 10 टैक्सी 32,000 किलोमीटर एक महीने में। ये सिर्फ एक महीने की कैलकुलेशन हुई है। पूरे साल में इंटू 12 कर दोगे, पूरे साल में इंटू 12 कर दोगे। अच्छा, 1.8 रुपीज तो तुम चार्ज कर रहे हो और 1.65 रुपीज हमारे खर्च हो रहे हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे लिखोगे, कैलकुलेशन समझना है इसका। एक मिनट देखते हैं अनीशा है ना, अनीशा अक्षी, एक मिनट लोकेश, देखते हैं कैलकुलेशन समझना। प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को
टोटल हायर चार्जेस निकालने पड़ेंगे, फिर मैं अपनी कॉस्ट माइनस कर दूंगा। टोटल हायर चार्जेस, टोटल हायर चार्जेस की कैलकुलेशन ध्यान से समझना। एक बात बताओ, टैक्सी अगर खाली चल रही है, अगर टैक्सी खाली चल रही है तो कस्टमर से तुम 1.8 रुपीज जो हायर चार्जेस लेने वाले हो वो ले पाओगे क्या अगर खाली चल रही है तो? टैक्सी अगर खाली चलती है तो 1.8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से जो तुम हायर चार्जेस है वो ले पाओगे? नहीं ना, पक्का? ये तो समझ में आ रहा है। यानी टैक्सी में जब पैसेंजर बैठा होगा तभी तुम, वो टैक्सी हायर वाली कंडीशन में होगी अगर उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है तो। ठीक है, ध्यान से समझना। एक टैक्सी चलती है 4000 किलोमीटर एक महीने में, एक टैक्सी चलती है 4000 किलोमीटर एक महीने में, -20% वो खाली चलती है, तो इफेक्टिवली वो चल रही है, पैसेंजर बैठा हुआ है ना। टैक्सी चल रही है 4000 किलोमीटर लेकिन उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है 3200 किलोमीटर तक पैसेंजर बैठा हुआ है, बाकी 800 किलोमीटर टैक्सी जो है खाली चल रही है। पक्का? ऐसी हमारे पास में 10 टैक्सी है, तो मैंने तुम्हें ये कैलकुलेशन करके बताया 32,000 आ रहा था, है ना? अच्छा, तो हमारी टैक्सी एक महीने में कितना किलोमीटर चल रही है? सारी टैक्सीज मिलाकर, हमारी सारी टैक्सी मिलाकर एक महीने में कितना किलोमीटर चल रही है? इफेक्टिवली 32,000 किलोमीटर ही चल रही है। पक्का? 4000 किलोमीटर एक टैक्सी चलती है, 20% वो खाली चलती है, तो 3200 किलोमीटर, ऐसी 10 टैक्सीज है तो 32,000 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर का हम कितना चार्ज करते हैं? हम 1 किलोमीटर का 1.8 रुपीज चार्ज करते हैं, तो हम टोटल कितना चार्ज करेंगे? 57,000 और मल्टीप्लाई ऐसा हम कितने महीनों के लिए करेंगे? 12 महीनों के लिए। ऐसा हम 12 मंथ्स के लिए करने वाले हैं, ऐसा हम 12 मंथ्स के लिए करने वाले हैं। तो हमारा टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 6,91,200। ये हमारी टोटल सेल हो जाएगी। दोबारा से, तुम्हारे, मान लो कि मैं एक कैब ड्राइवर हूं, मैं अपने पैसेंजर से केवल तभी चार्ज करूंगा ना जब वो मेरी कैब में बैठा हुआ है। अगर नहीं बैठा हुआ है तो मैं पैसेंजर से कैसे चार्ज करूंगा? जैसे कि तुम एक चीज समझ, मान लो तुम कैब बुक करवाते हो, ऑटो बुक करवाते हो, वो 1 किलोमीटर आगे से आ रहा है, ठीक है, वो तो उसके चार्जेस पता है कब से स्टार्ट होंगे? जब से वो तुमसे ओटीपी पूछेगा उसके बाद ही उसके चार्जेस स्टार्ट होंगे। नहीं तो वो आगे से आ रहा है ना, तो वो वहीं से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। अगर मीटर घुमा के आना है उसका तो वहीं से मीटर घुमा के स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो कब स्टार्ट करेगा? जब तुम उसमें बैठोगे, जब तुम उसके पैसेंजर बनोगे। ठीक है? अच्छा, मान लो कि एक कैब है जो तुमने बुक किया है एयरपोर्ट जाने के लिए, मैं उसका ड्राइवर हूं और मैं 2 किलोमीटर दूर से तुम्हारे घर की तरफ अप्रोच कर रहा हूं। तो वो 2 किलोमीटर मैं खाली चल रहा हूं, मैं किसी को बिठा के नहीं ला रहा हूं। उस 2 किलोमीटर का चार्जेस एट द एंड ऑफ डे तो कस्टमर से ही होगा, लेकिन वो तुमसे डायरेक्ट नहीं होगा, वो तुमसे डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है? उस 2 किलोमीटर के मैं तुमसे चार्ज करूंगा नहीं। मैं कैसे चार्ज करूंगा तुमसे? जितना किलोमीटर मैं तुम्हें रनिंग पर लेकर जा रहा हूं, जितना किलोमीटर की मेरी रनिंग है मैं उसके हिसाब से चार्ज करूंगा। तो हमारी टैक्सी की रनिंग कितना किलोमीटर की हुई है कस्टमर को बिठाने के बाद, पैसेंजर को बिठाने के बाद? 3200 किलोमीटर की। ऐसी हमारे पास 10 टैक्सी है, तो 32,000 किलोमीटर मंथली हो गया ये। और 1 किलोमीटर का हम कितना चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से? 1.8। और मुझे पूरे साल के लिए कैलकुलेशन करनी है, मुझे पूरे साल के लिए कैलकुलेशन करनी है ना, तो हमारा टोटल हायरिंग चार्जेस या टोटल सेल हो जाएगी 6,91,200 पर एनम। अच्छा, हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? हमारी कॉस्ट कितनी आएगी बताओ? हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी? 52,800 मंथली है, तो साल की कितनी हो गई? 52,800 इंटू, हमारी मंथली कॉस्ट आ रही है 52,800 पर मंथ, इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6,33,600। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ।
क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट फिफ्टी 57,600 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। कर सकते हो इनटू 3200 किलोमीटर, हाँ कर सकते हो, एक ही बात है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, इनको भी कंसीडर करके कर सकते हो, इसको भी कंसीडर करके तुम ऐसा कर सकते हो। ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर का हायर चार्जेस है 1.8, 1 किलोमीटर की कॉस्ट लग रही है 1.65, तो 1 किलोमीटर का प्रॉफिट कितना आ गया? इसको माइनस करोगे तो 1 किलोमीटर का प्रॉफिट आ जाएगा, ये जो भी आएगा। और ऐसी है ना, सुनो, हम 3200 किलोमीटर टैक्सी चला रहे हैं, 3200 किलोमीटर टैक्सी चल रही है और 10 टैक्सी चल रही है 12 महीने के लिए। वही आ जाएगा। नहीं आ रहा? देखो कस्टमर बैठा है तो हम 1.8 चार्ज कर रहे हैं और हमारा खर्चा आ रहा है 1 किलोमीटर चलाने का 1.65, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर चल रही है? इफेक्टिवली तो 3200 ही हुआ ना। और ऐसी हमारे पास 10 गाड़ियां हैं और पूरा 12 महीने, ये ऐसे आ रहा है। दोबारा से देखोगे अगर कैलकुलेशन, देखो 1.8 हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, हमारा खर्चा कितना लग रहा है? 1.65 पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर हमें 15 पैसे का फायदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक टैक्सी को हम कितना किलोमीटर चला रहे हैं? 3200 किलोमीटर। ऐसी हमारे पास कितनी टैक्सी है? इनटू 10 टैक्सी, और कितने महीनों के लिए चला रहे हैं? 1 साल के लिए, 12 महीनों के लिए, तो 57,600। तुम ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या है, छोटा हो जाएगा। देखो ऐसा कर सकते हो, 1.8 रुपीज चार्ज कर रहे हैं पर किलोमीटर का, खर्चा लग रहा है 1.65 पर किलोमीटर। ठीक है, हम कितने किलोमीटर टैक्सी चला रहे हैं? 3200 किलोमीटर्स। कितनी टैक्सी है? 10 टैक्सी है। और कितने मंथ के लिए कैलकुलेशन करनी है? 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो वही 57,600 आंसर आएगा इसका। हाँ हाँ ठीक है निशा है ना लोकेश। मैंने यहां पर तुम्हें वही सेल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा के बताया कैसे कर रहे हो। पहले टोटल सेल्स निकाली, फिर टोटल कॉस्ट निकाली, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाला। हायर चार्जेस देखो यहाँ पर कम आ गए ना, यहाँ पर देखो ये रहे। नहीं, अगर हम ये डायरेक्ट नीचे वाला मैटर तो भी हायर चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से कम आ गए। फिर 1.8 रुपीज हायर चार्जेस ही तो लिखे हमने यहाँ पर। कर दो, मेरे को पता नहीं वो नंबर देगा या नहीं देगा। कर सकते हो तुम डायरेक्ट, ठीक है, मेरे को नहीं पता वो नंबर देगा या नहीं देगा। इसने क्या है, इसने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। 32,000 किलोमीटर इंटू 1.8। देखो इसने मॉड्यूल में अगर देखोगे ना, तो मॉड्यूल में पूरी कैलकुलेशन कर रखी है इसने। 32,000 किलोमीटर इंटू 1.8, और फिर टोटल जो कॉस्ट आ रही है उसको माइनस करके 4800 पर मंथ निकाला, फिर उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके 57,600 निकाला। तो इसने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। पता नहीं फिर वो नंबर काट ले या नहीं काट ले। वैसे है ना, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है ये चीज भी, मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। बस दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि वो नंबर काट सकता है इस चीज पर। दोनों ही सही है, सही वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है। एक कैलकुलेशन कर रहे हो तुम पूरा टोटल करके,
एक कैलकुलेशन कर रहे हो तुम टोटल करके, और एक कैलकुलेशन तुम एवरेज के बेस पर ही निकाल रहे हो। तो एक कैलकुलेशन में तुम पर किलोमीटर के बेस पर कैलकुलेशन कर रहे हो, एक किलोमीटर में पूरा, एक कैलकुलेशन में तुम पूरा साल भर की कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हो, बस इतना सा फर्क है। चलो और क्वेश्चन मैं दे तो दूं, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। और क्वेश्चन हम कल करते हैं फिर, अभी के लिए इतना ही काफी है।